हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। देखिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर को मैं हल कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको जीवन परिचय बताने वाला हूं, वो भी कवि का। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बता दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कवि का जीवन परिचय किस प्रश्न में दिया गया है। देखिए इधर, अभी इधर नहीं है, यहां पे दिया गया, ध्यान दीजिए, ये वाला। देखिए, ये लिखा गया ख, और ये प्रश्न संख्या 6 का ख है। तो लिखा है इसमें कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कवि का आपका जीवन परिचय दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? महाकवि तुलसीदास। दूसरा क्या है? बिहारी लाल। और तीसरा क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनका एक रचना का नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं। हम लिखते हैं आज महाकवि तुलसीदास का। चलिए देखिए, तो ये आपका बोर्ड कॉपी है, यहाँ पे इसी में हमको लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख, और जिस कवि का आपका जीवन परिचय लिखना है उस कवि का यहाँ पे लिखेंगे नाम, महाकवि तुलसीदास। ठीक है ना, महाकवि तुलसीदास। ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद नंबर मिला हुआ है 97 नंबर। हिंदी में मेरा 97, 100 में 97 आया है। तो आपका भी इतना नंबर आ सकता है, बस आपको लिखना होगा। लिखा गया संक्षिप्त परिचय। क्या लिखेंगे? संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले लिखेंगे नाम, पिता का नाम, माता का नाम हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और भाषा। तो नाम क्या है? महाकवि तुलसीदास। पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या है? हुलसी देवी। जन्म क्या है? सन 1532 ईस्वी, और विक्रमी संवत 1589 ईस्वी। ठीक है। जन्म स्थान राजापुर, वादा जिला, उत्तर प्रदेश। मृत्यु सन 1623 ईस्वी। भाषा ब्रज भाषा और अवधी, मतलब ये 2 भाषाओं का योग। इससे अधिक भाषा मतलब मेन इनका 2 भाषा है, ब्रज भाषा और अवधी। आगे देखिए क्या लिखना है। अब हमको यहाँ पे इनका लिखना है जीवन परिचय। ये तो संक्षिप्त में जीवन परिचय था, अब यहाँ लिखेंगे व्याख्या, मतलब अच्छे से लिखेंगे। लिखा गया जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के महान संत और कवि थे। ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। मतलब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। मतलब इनका जीवन बहुत कष्टमय था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, और उनका पालन पोषण दासी चुनिया ने किया। क्या किया? दासी चुनिया ने किया। किंतु विधि का विधान ऐसा था कि मात्र 5 वर्ष की आयु में चुनिया भी चल बसी। मतलब चुनिया का भी देहांत हो गया, और तुलसीदास पूरी तरह से अनाथ हो गए। इस कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा उन पर बनी रही। मतलब इनके जीवन में इतना कठिनाई आया, इनकी माता का देहांत हो गया। इनके माता का देहांत होने के बाद से जो चुनिया नाम की दासी थी, इनका पालन पोषण कर रही थी, उनका भी देहांत हो गया 5 साल के अंदर ही। तो देखिए आगे क्या हुआ। अब देखेंगे आगे यहाँ पे। अब देखिए, तो लिखा है और बनी रही, और इन्होंने इस परिस्थिति में भी अनेक बड़े बड़े महाकाव्य जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा इत्यादि की रचना की, जिनसे इन्हें युगों युगों तक अमर कर दिया। वाराणसी में अपनी जीवन का अधिकांश समय बिताने के बाद इन्होंने अधिक से अधिक समय अपना जीवन वाराणसी में बिताया। सन 1623 ईस्वी में इनका वहीं निधन हो गया। मतलब कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है ना। ये
अब देखिएगा, अब पेपर में आता है इनका प्रमुख रचना लिखने के लिए। तो पेपर में जितना पूछेगा, एक रचना तो आपको एक रचना ही लिखना होगा, दो बोलेगा तो दो रचना लिखिएगा। तो लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला रामचरित्र मानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा हनुमान चालीसा, चौथा दोहावली, पांचवा यहाँ पे आपका जानकी मंगल और छठवा पार्वती मंगल। ये हनुमान चालीसा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। जैसे नहीं होता है कि आपका उसमें दिया गया है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिरूप। मतलब हनुमान चालीसा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग अगर ऐसे लिख करके आएंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं ये गारंटी करता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका पूरा तैयारी कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।